करते हैं भारतीय दर्शन अध्याय 10 है। तो चलिए इसे पार्ट बाय पार्ट करके मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, न्याय दर्शन के प्रणेता, प्रणेता बोला जाता है, प्रणेता न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, यही बोला जाता है। न्याय दर्शन का आरंभ कौन किए, ये पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। या ये भी होता है, प्रणेता मतलब होता है जनक, मतलब न्याय दर्शन के जनक कौन है बताइए। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, गौतम। गौतम सिर्फ नाम नहीं है, पूरा नाम चलिए हम बताते हैं, इसी बुक में यही बताएगा। तो क्या है देखिए, लिखा हुआ है कि न्याय दर्शन का जो है प्रवर्तन अक्षपाद गौतम ने किया था। कौन किए थे? अक्षपाद गौतम जी, पूरा नाम है इनका। सिर्फ गौतम दिया हुआ है तो गौतम ही टिक लगाइएगा। अगर मान लीजिए गौतम का पूरा नाम पूछते तो अक्षपाद गौतम बताइएगा। तो अक्षपाद गौतम जी कौन है? न्याय दर्शन के जनक हैं, प्रणेता हैं, याद रखिएगा, या प्रवर्तक हैं, ये भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि न्याय का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए, न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन में न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तर्क। तर्क हो या निर्णय, निर्णय जो लेते हैं या तर्क जो देते हैं, मतलब प्रूफ देते हैं, है ना, तो उसी का अर्थ होता है। किसका? न्याय का। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब तो बात की बात है। ये जो न्याय दर्शन के बारे में बात करते हैं, तो न्याय दर्शन के बारे में वत्स्यायन जो हैं, वत्स्यायन जी जो हैं, वो क्या बोले कि न्याय को समस्त विधियों का दीप कहा गया है। समस्त विधाओं का दीप कहा है। किसे? न्याय को। कौन कहे हैं? वत्स्यायन जी। बस क्लियर हो गए। तो आप समझ गए। अगर पूछे कि न्याय को विधाओं का दीप किसने कहा, तो वत्स्यायन ने कहा। दर्शन में 16 पदार्थों या तत्व, 16 पदार्थ कहिए या तत्व कहिए, ठीक है, का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। कि इसमें सिंपली सवाल ये है कि आपसे न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, न्याय दर्शन के आप पढ़ ही रहे हैं। अब अक्षपाद गौतम जी ने इसके प्रवर्तक हैं और वत्स्यायन जी बोले हैं न्याय के बारे में कि विधाओं का दीप है। क्लियर हो गए। और न्याय दर्शन में जो है 16 पदार्थ होते हैं। 16 पदार्थ कहिए या 16 तत्व कहिए, तत्वों का जो है क्या होता है? अस्तित्व इसमें जो है स्वीकार किया गया है। किसमें? न्याय दर्शन में। तो आपसे दो तरह से सवाल पूछेगा कि 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है किसमें, कौन से दर्शन में? तो न्याय दर्शन में। ये हो गया। न्याय दर्शन में कितने पदार्थ को जो है अस्तित्व स्वीकार किया गया है? तो 16 पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। हम मानते हैं कि न्याय दर्शन का अगर पूछे मूल ग्रंथ कौन सा है, तो वो है गौतम कृत। कृत मतलब गौतम द्वारा लिखा गया न्याय सूत्र, उसी को कहा गया है मूल ग्रंथ। किसका? न्याय दर्शन का। क्लियर। ये भी आप बोल सकते हैं ना, जैसे गौतम कृत, गौतम कृत मतलब गौतम द्वारा लिखा गया क्या? न्याय सूत्र। ठीक है, ये मूल ग्रंथ है किसका? न्याय दर्शन का। वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन की भांति न्याय दर्शन में भी पदार्थों के तत्व ज्ञान से जो है क्या है? तत्व ज्ञान से क्या है? निःश्रेयस की सिद्धि बताई गई है। निःश्रेयस की सिद्धि बताई गई। तो आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, आपसे ये सवाल पूछेगा कि निःश्रेयस की सिद्धि जो है किसमें बताई गई है? तो ये बताई गई है न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन में कैसे बताई गई है? तो पदार्थों के तत्व ज्ञान से बताई गई है। ये जान गए। और ये किसकी भांति मानी गई है? तो वैशेषिक दर्शन के कारण मानी गई, वैशेषिक दर्शन के भांति मानी गई है न्याय दर्शन के तत्व ज्ञान को। समझ गए? क्लियर। दूसरा प्रश्न है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो कर्म का सिद्धांत अगर बात करें ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, मीमांसा से। अगर कर्म की बात करेगा तो मीमांसा लगाएगा। तो देखिए, बात करते हैं कि कर्म का सिद्धांत है ना, तो यहाँ पे देखिए कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ये तो हम क्वेश्चन में देख लिए। अब चलिए, पक्ष प्रतिपक्ष, पक्ष प्रतिपक्ष को जो है लेकर वेद वाक्यों में वर्णित अर्थ के विचार का नाम मीमांसा है। क्या है? मीमांसा है। तो आपसे पूछेगा पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर वेद वाक्यों में वर्णित अर्थ के विचार का नाम क्या है? तो ये मीमांसा है। क्या है? मीमांसा है। आगे बात करते हैं। इसे जो है पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं।
तो किसे कहते हैं? जो मीमांसा आप जानते हैं, मीमांसा दर्शन पढ़ रहे हैं, तो कर्म का सिद्धांत जो दिया गया है मीमांसा में, तो कर्म मीमांसा भी कहिएगा, धर्म मीमांसा भी कहिएगा, मीमांसा, धर्म मीमांसा और पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। चलिए, अब बात करते हैं कुमारिल। कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। भट्ट मीमांसा दर्शन के आचार्य थे, तो इसमें मीमांसा दर्शन के आचार्य के रूप में जो है बताया गया है। तो आचार्य कौन बने थे मीमांसा दर्शन के? तो वो कुमारिल भट्ट थे, जिनकी गणना जो है भारतीय दर्शन के, ठीक है, दर्शन के मूर्धन्य आचार्य में की जाती है। मूर्धन्य बोला, जबकि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में जो है वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया है। तो जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में ही वर्णाश्रम जो है व्यवस्था का वर्णन किया है। ये क्लियर हो गए। आगे जानते हैं, मीमांसा दर्शन में भारतवर्ष के जो है धर्म तथा वर्णाश्रम व्यवस्था आदि विचारों का वर्णन है। तो आप अभी जान गए कि धर्म मीमांसा की बात करें तो धर्म मीमांसा से संबंधित कौन है? कुमारिल भट्ट हैं, ये आप जानते हैं, आचार्य थे उस समय, कुमारिल मीमांसा का आचार्य थे वो, एक बात जान लीजिए। दूसरा बात करते हैं, इन्हीं को कुमारिल भट्ट को ही जो है मूर्धन्य आचार्य कहते हैं, तो ये आप जान गए। और जैमिनी वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किए थे, तो ये भी जान लीजिए, जैमिनी भी संबंधित है मीमांसा से और आपका कुमारिल भट्ट क्योंकि आचार्य थे, ठीक है। और ये धर्म मीमांसा जो है याद रखिएगा, वर्णाश्रम व्यवस्था आदि विचारों का वर्णन होता है किसमें? मीमांसा में, मीमांसा दर्शन में, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं, तीसरा प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? अद्वैत दर्शन के संस्थापक अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य जी। अब बात करते हैं आदि शंकराचार्य जी की, तो आदि शंकराचार्य के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो सोचिए, समझ के पढ़िए। कैसे? तो चलिए याद करवाते हैं। तो आदि शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के जो हैं प्रणेता कहिए, प्रवर्तक कहिए, जो कह सकते हैं, संस्थापक कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं। तो अद्वैत दर्शन के जनक जो हैं आदि शंकराचार्य हैं, ये जान गए, ठीक है। अब बात करते हैं शंकराचार्य क्या किए थे। आदि शंकराचार्य जो हैं वो क्या किए कि उपनिषदों, वेदांत सूत्रों पर जो है टीकाएं लिखी। क्या लिखी? टीकाएं लिखी। किस पे? उपनिषदों पे और वेदांत सूत्रों पे। तो आपसे पूछेगा कि उपनिषद और वेदांत सूत्रों पर टीका जो लिखने वाले थे वो कौन थे, कौन आचार्य हैं? तो आदि शंकराचार्य हैं। क्लियर हो गए। अब देखिए अद्वैतवाद का समर्थन किए। अभी देखिए अद्वैत दर्शन के प्रणेता हैं, प्रवर्तक हैं, तो अद्वैतवाद तो इन्हीं से संबंधित होगा ना, शंकराचार्य से। तो अगर आपका अद्वैत दर्शन हो या अद्वैतवाद हो तो आप शंकराचार्य को ही टिक लगाइएगा। क्लियर हो गए। और ये मैं स्पेशली प्राचीन में पहले पढ़ा चुका हूँ। आगे बात करते हैं, इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की है। आदि शंकराचार्य जो हैं 4 मठ का जो है स्थापना किए थे। कहाँ? भारतवर्ष में, मतलब भारत में 4 मठों का स्थापना किए थे। कौन कौन? सुन लीजिए। बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम आप जो कि बद्रीनाथ की बात करते हैं, बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ याद रखिएगा, द्वारिका पीठ और शारदा पीठ याद रखिएगा। और ये ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य शारीरिक शास्त्र कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हम जो 4 मठों की बात करते हैं, ठीक है, देखिए बात करते हैं कि आप तो इतना जान गए कि भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना होगी, लेकिन कौन कौन हुआ ये भी हम पढ़ लिए। लेकिन कौन कौन जो हुआ वो कहाँ कहाँ हुआ, कब हुआ, किस क्षेत्र में अभी वर्तमान में है, ये भी तो जानना जरूरी है। इसमें तो दिया नहीं है, चलिए इसमें मैं बता देता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि बद्रीश्रम की बात करते हैं, बद्रिकाश्रम बोला जाता है। तो बद्रिकाश्रम की अगर बात करें हम, तो आप जानते हैं जैसे ही बद्रिकाश्रम आएगा तो बद्रीनाथ, इसे पता है ज्योतिर्मठ भी बोला जाता है। किसे? बद्रिकाश्रम को। एक बात ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये उत्तराखंड के निकट है, आप समझ गए। अब बात करते हैं, एक आप पढ़ रहे हैं श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ कहिए या श्रृंगेरी मठ भी कह सकते हैं। ये पता है कर्नाटक क्षेत्र में है, जो कि वर्तमान में आप समझ गए, मतलब दक्षिण दिशा में है। हम जो देख रहे हैं जिसे ज्योतिर्मठ कहा जाता है, ये उत्तर दिशा की, दिशा भी मैं बता दे रहा हूँ, उत्तर दिशा। और श्रृंगेरी पीठ जो है ये दक्षिण दिशा में है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए बद्रिकाश्रम जो है ज्योतिर्मठ कहा जाता है, ठीक है। श्रृंगेरी शारदा पीठ भी कहा जाता है इसे, ठीक है, जो कि आपको ये श्रृंगेरी शारदा पीठ चूंकि मैं बता चुका हूँ, याद रखिएगा। अगर बात करें द्वारिका पीठ, तो द्वारिका शारदा पीठ भी कहा जाता है, तो द्वारिका शारदा पीठ कहा जाता है। तो ये आप तो जानते हैं गुजरात में, तो ये सब जो है आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी पढ़ाया,
मैंने बस बता रहा हूँ। एक शारदा पीठ है ना, इसी को गोवर्धन पीठ भी कहा जाता है, जो कि उड़ीसा में है। तो गोवर्धन शारदा पीठ भी कहा जाता है। तो सब में शारदा पीठ लगाया जाता है, लेकिन गोवर्धन पीठ की जगह पे शारदा पीठ यहाँ पे दे दिया है, तो कोई गलत है नहीं किया है, जो कि उड़ीसा में है। तो आप हर जगह जान गए। एक तो जान गए आपके वो बद्रीनाथ, मतलब उत्तराखंड में है, एक कर्नाटक में है श्रृंगेरी, एक है गुजरात में द्वारिका, और एक आपका शारदा उड़ीसा में। तो 4 जगह के किए थे। अब चलते हैं आगे। सवाल है कि ब्रह्म सूत्र पर उनका भाष्य जो है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो शारीरिक शास्त्र कहलाता है। तो ब्रह्म सूत्र पर जो है उनका एक भाष्य था शारीरिक शास्त्र, जो कि शारीरिक शास्त्र के रूप में कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्म सूत्र पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलिएगा चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखिएगा, इसका मुख्य विषय जो है मोक्ष रहा है। एकदम बात सही है, भारतीय दर्शन जो है मोक्ष की ओर ज्यादा ध्यान रखा है। मोक्ष का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में किया गया नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है। सर्वाधिक प्राचीन दर्शन जो है संख्या माना जाता है। तो हाँ, सबसे प्राचीन जो है ना, ये संख्या दर्शन को ही माना जाता है। दर्शन संख्या कर दिया यहाँ पे, संख्या दर्शन भी होगा। तो वही सबसे प्राचीन अगर दर्शन पूछे तो जैसे दर्शन कितने हैं, तो आगे संख्या दर्शन है, दूसरा न्याय दर्शन है, तीसरा योग दर्शन है, और चौथा वैशेषिक दर्शन है। ठीक है, पांचवा मीमांसा दर्शन है, और छठा वेदांत दर्शन है। तो 6 दर्शन है, 6 दर्शन में सबसे प्राचीन माना जाता है संख्या दर्शन को। तो ये बात तो सही है, तो ये एकदम क्लियर है, सी होगा 1 और 3। चलिए जानते हैं भाई। देखिए इसमें भी चर्चा किया हुआ है, सुन लीजिए। भारतीय दर्शन का मुख्य विषय जो है मोक्ष है। ठीक है, मोक्ष रहा है हमेशा भाई। दर्शन का मतलब ही है कि आप भगवान में एकदम लीन हो जाइए और मोक्ष की प्राप्ति पा जाइए, जिसका अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ये हो गया, तो इतना जान गया। इसका अर्थ अगर पूछेगा तो मोक्ष का सर्वप्रथम बात करें, वर्णन करें, तो उपनिषद में किया गया है। तो उपनिषद में किया गया, वेद में नहीं किया गया। यही तो यहाँ पे गलत किया ना। यहाँ पे अगर बोलता उपनिषद में किया गया तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ वेद पे किया गया, तो ये गलत हो गया था क्वेश्चन। आप समझ गए, देख रहे हैं ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए सवाल बनता क्या है, संख्या की व्युत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। और संख्या की अगर व्युत्पत्ति की बात करें तो संख्या से हुआ है, नंबर से हुआ है। इसे सर्वाधिक प्राचीन दर्शन माना जाता है। तो संख्या दर्शन को सबसे प्राचीन दर्शन माना ही जाता है, ये बात तो हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, 6 दर्शन में आपको संख्या दर्शन सबसे प्राचीन है। क्या पढ़ते हैं, ईस्वी के आरंभ तक दर्शन के जो है 6 संप्रदायों में जो है क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ईस्वी के आरंभ में, ईस्वी जब आरंभ हो रहा था उस समय दर्शन जो थे 6 संप्रदायों में विकसित हुआ, मतलब विकास की ओर बढ़ा। 6 संप्रदाय में, 6 संप्रदाय मतलब 6 दर्शन में। तो कौन कौन, जिसे हम संख्या दर्शन कहते हैं, योग दर्शन कहते हैं, न्याय दर्शन कहते हैं, और वैशेषिक दर्शन कहते हैं, मीमांसा दर्शन कहते हैं, और वेदांता दर्शन कहते हैं। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। संप्रदाय में बांटे गए हैं, 6 दर्शन में बांटे गए हैं। क्लियर हो गए। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या है, सुनिए। प्राचीन दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 कपिल जी का। तो संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल जी हैं। कपिल जी हैं, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में, और खत्म हो जाएगा। 6 ही क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में बहुत आ जाता है, समझ गए। तो देखिए संख्या दर्शन की बात करें, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे संख्या दर्शन की बात करें तो संख्या दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। क्या है? प्राचीनतम संप्रदायों में से एक माना गया है। महर्षि कपिल को संख्या दर्शन का जो है प्रेरणा माना गया है। तो देखिए महर्षि कपिल जी को संख्या दर्शन का प्रेरणा मतलब कहने का मतलब है कि प्रवर्तक माना गया है, ये आप जान के। और संख्या दर्शन तत्व पर आधारित ज्ञान है संख्या दर्शन, ठीक है, मतलब संख्या पे ही आधारित है। उन्होंने संख्या सूत्र एवं तत्व समाज नामक ग्रंथों की जो है रचना की है। कौन? महर्षि कपिल जी। तो महर्षि कपिल जी जो हैं 2 सूत्र मतलब संख्या सूत्र लिखे हैं, एक तत्व समाज नामक जो है 2 ग्रंथ लिखे थे, जिसका नाम आप जान गए संख्या सूत्र तत्व समाज, जो कि महर्षि कपिल जो है लिखे हैं, रचना किए हैं। ठीक है, कि कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का जो है प्रतिपादन किया है। तो किसका किया है? विकासवाद का प्रतिपादन किसने किया सर्वप्रथम? कपिल जी। कौन कपिल? महर्षि कपिल, जो कि संख्या दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे बात करते हैं अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी भी माने जाते हैं। तो कौन अनिश्वरवादी के नाम से जाने जाते हैं या माने जाते हैं? तो महर्षि कपिल जी माने जाते हैं।
ठीक है, तो विकासवादी हो गया, अनीश्वरवादी हो गया, ये सब जो हैं कपिल जी हैं, याद रखिएगा। तो विकासवाद का प्रतिपादक हैं, अनीश्वरवादी भी माने जाते हैं, कपिल जी माने जाते हैं। आगे बात करते हैं, लेकिन गीता में इन्हें श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। तो गीता में कपिल जी को श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। सोचिए, अनीश्वरवादी हैं, विकासवादी का प्रतिपादक हैं, संख्या दर्शन के भी प्रतिपादक माने जाते हैं, ठीक है। गीता में जो है इन्हें श्रेष्ठ मुनि भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए देखिए, छठे प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोक आयत दर्शन कहा जाता है? तो और किन्हीं को नहीं, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, चार वाक्य को कहा जाता है। क्लियर हो गए? चलिए आगे जानते हैं। देखिए, इस सवाल को देखिएगा कि चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। याद रखिए, चारवाक एक दर्शन ही था, चारवाक जी ही किए थे, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये जान गए। आगे बात करते हैं, यह जो है लोकायत जो दर्शन है, जिसे चारवाक दर्शन भी कहते हैं, यह भौतिकवादी दर्शन है। क्या है? भौतिकवादी दर्शन है। और इसके प्रवर्तक जो है चवार्क हैं, जो चवार्क दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, चवार्की जी हैं। तो भौतिकवादी दर्शन माना जाता है लोकायत दर्शन को, लोकायत बोला जाता है, उसे भौतिकवादी दर्शन बोला जाता है। इसके प्रवर्तक जो हैं चवार्क हैं, ये आप जान गए। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें जो है लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे संबंध को जो है महत्व दिया गया है। लोक आयत में जैसे लोक है तो लोग होंगे, याद रखिएगा। यह दर्शन जो है वेद ब्रह्म भी कहते हैं, इसे वेद ब्रह्म भी कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखना है। किसे? लोकायत दर्शन को, जिसे चार्वाक दर्शन भी कहते हैं और वेद ब्रह्म भी कहा जाता है। अगर बात करते हैं चार्वाक दर्शन के अनुसार, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चार ही तत्व जो है सृष्टि में मूल कारण है। ठीक है, तो चार्वाक दर्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो पृथ्वी हुआ, जल हुआ, तेज हुआ और वायु, ये चार ही तत्व जो है सृष्टि में महत्व रखते हैं, मूल कारण मानते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा।